आज का लेसन हर म्यूजिशियन के लिए, चाहे वो कोई भी हो यार, सबके लिए एक मंत्र है। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा है, मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ कि ये आज का लेसन एक मंत्र है उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर के कंफ्यूज है। म्यूजिक में क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें, प्रिपरेशन कैसे करें, पहले क्या सीखें, क्या क्या सीखा जाता है, हम कैसे अच्छा बजाएं। हेलो दोस्तों, मैं विनीश और विन्नी की हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज का लेसन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब कहा जाए कि समझ से बाहर है कि हमें करना क्या चाहिए, क्यों करना चाहिए, हम किस लिए आए हैं म्यूजिक फील्ड में, क्या सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, क्या विजन लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक इंसान के साथ हो, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ कहीं ना कहीं और बहुतों के साथ हुआ है और हो रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक फील्ड एक फील्ड हो गया। अब इसके ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है। ब्रांचेस मतलब कहना चाहिए कि सिंगिंग का फील्ड है, और आपका इंस्ट्रूमेंट का फील्ड है, और डांस का फील्ड है। डांस भी एक्चुअली म्यूजिक में आता है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को संगीत कहा जाता है। तो हम लोग आम बोलचाल में म्यूजिक को ही संगीत कहते हैं, या फिर गायन वादन को ही संगीत कहते हैं। तो म्यूजिक की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का लेसन आप लोग अगर देख लेते हैं तो समझ लो, एक आप सभी मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी फील्ड में। आपको एक राह मिल जाएगा, एक विजन क्लियर हो जाएगा। जब तक कोई चीज का गोल ना हो, जब तक उसके सामने कोई बताने वाला ना हो, कोई गाइड करने वाला ना हो। सीधी सी बात है यार, हम पढ़ाई करते रहते हैं और हमें कोई गाइड करने वाला ना हो, तो हम सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा ही चलते रहता है। लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो आपका मेहनत डबल हो जाता है। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। तो मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा दोस्तों, जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोग का हेल्प करना चाहता हूँ और करूंगा, करता भी हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हम सिंगिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरा पियानो का चैनल है। हम डांस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पियानो सीखते हैं। तो जो पियानो सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना विजन क्लियर कर लीजिए कि भाई मैं पियानो सीखना चाहता हूँ, तो मैं पियानो में क्या सीखना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मैं पियानो सीखना चाहता हूँ, लेकिन पियानो में क्या सीखना चाहता हूँ। अब अजीब सा क्वेश्चन है कि पियानो में क्या सीखना चाहता हूँ। तो देखिए, पियानो तो आपको प्ले करना अच्छा लगता है, तो पियानो बजाना है या फिर पियानो में आगे कैरियर बनाना है या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे कुछ करना है, तो सबसे पहले विजन क्लियर करो कि इसके ब्रांचेस हैं। जैसे आपने कीबोर्ड सीख लिया, पियानो सीख लिया, तो इसके ब्रांचेस हैं कि मुझे लाइव शो करना है, कि मुझे अपने लिए खुद के लिए सॉन्ग प्ले करने हैं, या फिर मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन के लाइन पे जाना है। वट कुछ भी हो, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे कौन से क्षेत्र में जाना है। अगर मैं पियानो सीख रहा हूँ, कीबोर्ड सीख रहा हूँ, तो मुझे, अब जैसे लाइव शो की बात करें, हम और अंदर घुसते हैं थोड़ा। लाइव शो में काफी सारे शोज हैं। कई सारे लोग हैं जो, हमारा इंडिया में क्या होता है कि बैंड होते हैं, बैंड फॉर्म करते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग का कवर करते हैं, बैंड होता है, ऑफिशियल सॉन्ग होता है। तो बैंड फॉर्म भी करते हैं लोग। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जागरण में बजाते हैं, भजन में बजाते हैं, चौकी में बजाते हैं, गजल में बजाते हैं। एक फील्ड ऐसा भी है जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, जो हमारा इंडिया का ऑर्केस्ट्रा है, जैसे पुराने पुराने गाने, रफी नाइट्स, किशोर नाइट, लता जी का नाइट्स होते रहता है। तो इस तरीके से ऑर्केस्ट्रा वाले अलग है। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं कि पूरे गाने को कवर करते हैं, हूबहू सेम टू सेम बजाते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं। वो एक अलग ही फील्ड हो गया। लाइव शो की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद आता है कि भैया मुझे बैंड फॉर्म करना है। तो बैंड में क्या होता है कि फ्रीलांस जो प्लेयर होते हैं वो ज्यादातर बैंड फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें खुद के कंपोजिशंस होते हैं, खुद की म्यूजिक्स होती है। ठीक है, तो ये बैंड फॉर्म हो गया। तीसरा चीज क्या है, उससे भी बड़े फ्रीलांसर जो होते हैं वो जागरण चौकी में होते हैं। वो कोई गाना चल रहा है और कोई भी गाने को किसी किसी रिदम का तगड़ा पकड़ होता है, तो कोई भी गाने को कहीं से भी मैच करके बजा के निकल जाते हैं। ठीक है, बड़े धुरंधर होते हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं होता ना, कुछ भी बजा के निकल जाना है, तो वो हाथ खेलते 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 बहुत ज्यादा हैबिट और प्रैक्टिस हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैंने बताया कि लाइव शो करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं।
और भी काफी सारे ऑप्शंस होंगे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक मेरा दिमाग वर्क कर रहा है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो लाइव शो करना चाहते हैं तो इंडियन क्लासिकल के फील्ड में भी लाइव शो होता है, जैसे कि बॉलीवुड नाइट लाइव शो होता है, या फिर बैंड फॉर्म होता है, या फिर जागरण, चौकी, भजन, गजल के भी लाइव शो होते हैं। तो ये तो लाइव शो का पार्ट हो गया। तो आपको कीबोर्ड या पियानो सीखने से पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे लाइव शो करना है तो किस टाइप के लाइव शो करने हैं। राइट, क्लियर हो गया? अगर आप लाइव शो करना चाहते हैं तो किस टाइप के लाइव शो करना चाहते हैं, ये विजन को अपना क्लियर रखिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। उसका तैयारी अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे शौकिया तौर पे बजाना है, कोई गाने अच्छे से बजाने आ जाए, या फिर मुझे बड़ा मन करता है पियानो बजाने का। तो उस तरीके से जो प्ले करते हैं उनका सीखने का पैटर्न अलग होता है। उस सॉन्ग के लिए तैयारी ज्यादा करते हैं, ठीक है। या फिर जो उनका पसंदीदा सॉन्ग है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोगों का सीखने का तरीका एकदम अलग होता है। सबका अपना अपना प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों म्यूजिक प्रोडक्शन, जो हर एक म्यूजिशियन का ड्रीम होता है कि भाई मैं एक कंपोजर बनूं, एज ए अरेंजर, एज ए म्यूजिक कंपोजर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर में इंडस्ट्री में काम करूं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीटली आपका सीखने का तरीका एकदम अलग होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, मैं म्यूजिक अरेंजर हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैंने काफी सारे मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक करता हूँ। तो हमारे सामने क्या होता है कि डेली नए टास्क आते हैं। डेली नए टास्क मतलब सीधी सी बात है, हम स्टूडियो में बैठे, कोई भी सिंगर आ गया भाई, अपना गाना लेकर के आया जिसको हमने कभी सुना ही नहीं है। अब उसको तुरंत स्केल उसका चूज करना, उसका टेम्पो चूज करना, उसको उसमें म्यूजिक कंपोज करना, मतलब सारी चीजें, मतलब आपको मेकिंग करना है, बनाना है। एक बना बनाया जो चीज है उसको आप प्ले कर रहे हो या फिर कवर कर रहे हो, एक होता है कि आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है। तो ये एकदम अलग फील्ड है। तो आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट है उसको चूज कर सकते हैं, कोई भी ब्रांचेस को चूज कर सकते हैं कि लाइव शो करना है तो किस टाइप के लाइव शो करना है। अगर हम सेल्फ खुद के लिए प्ले कर रहे हैं शौकिया तौर पे, तो उसमें भी है कि हमारा टेस्ट क्या है, किस टाइप के गाने को हम प्ले करें। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि हॉलीवुड गाने बड़े पसंद हैं, जो इंग्लिश गाने होते हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो बहुत पसंद है। कई लोग को होता है कि बॉलीवुड गाने पसंद है, बॉलीवुड में कई लोग को नए पसंद है, तो कई लोगों को अ, पुराने 90s के सॉन्ग या 70 80s के सॉन्ग पसंद है। तो ये भी अपना अपना टेस्ट हो गया ना। उसके बाद आता है म्यूजिक प्रोडक्शन। तो म्यूजिक प्रोडक्शन में भी, अब म्यूजिक प्रोडक्शन में हम एक टेस्ट को लेकर के चलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम अगर खुद की स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो हम एक टैग लगा देते हैं, भाई मैं तो बॉलीवुड ही काम करता हूँ, या फिर हम टैग लगा देते हैं कि भैया मेरा जॉनर ये है। बट अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमें वहां पे सभी तरीके का काम करना पड़ता है। जैसे मैं 8 10 स्टेट का काम करता हूँ, अलग अलग पहाड़ी, आपके उत्तराखंडी या दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, या महाराष्ट्र हो गया, सब जगह के अपने अपने कल्चर है। तो गजल, भजन, मतलब इंडियन क्लासिकल, A to Z, बॉलीवुड से लेकर हर काम करता हूँ। तो मैं, मेरा अपना स्टूडियो नहीं है करके मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे मुझे सारे काम करने होते हैं। तो उसके लिए आपको बड़े लेवल की तैयारी चाहिए, हर टाइप के टेस्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक जॉनर क्रिएट होता है। अब बात आता है दोस्तों कि म्यूजिक तो मुझे सीखना है, और सबसे मतलब कहना चाहिए अजीब सा सवाल कि मैं कितने दिन में सीख सकता हूँ। तो कितने दिन में सीख सकते हैं उसका क्वेश्चन, ये तो जमाने से चलिए चलते ही आ रहा है, इसका आंसर शायद आज तक मुझे तो नहीं मिला। अब पहले तो लगता था कि इतने दिन में सीख सकते हो, लेकिन अब लगता है कि जीवन काफी नहीं है सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपका थोड़ा से विजन क्लियर करना चाहूंगा कि हम म्यूजिक फील्ड में जा रहे हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं। सबसे पहला चीज होता है, भाई म्यूजिक सीख रहे हैं तो म्यूजिक की थ्योरी जाननी जरूरी है। आप थोड़ा सा म्यूजिक में स्टडी कीजिए, अगर म्यूजिक फील्ड में जाना है तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप म्यूजिक थ्योरी नहीं समझते तो वही होता है कि सर मुझे सारे कॉर्ड आते हैं, सारे स्केल आते हैं, लेकिन भटकते रहते हैं, ये नहीं बजता, वो नहीं बजता, हाथ काम नहीं करता। सबसे पहला चीज होता है दोस्तों म्यूजिक थ्योरी। आपको म्यूजिक थ्योरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मैंने पहले भी बताया है कि भाई आपको पियानो प्ले करना है तो प्ले किससे करना है, पैर से या सर से तो करना नहीं, फिंगर से करने हैं। तो फिंगर पे पावर होनी चाहिए, ये जो फिंगर है ना,
ये फिंगर में पावर होनी चाहिए। तो फिंगर एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए, फिंगर एक्सरसाइज के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छा पियानिस्ट या अच्छा कीबोर्ड प्लेयर बन जाए। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों स्केल। स्केल क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जितने भी गाने हैं या दुनिया के जितने भी गाने कोई ना कोई स्केल से रिलेटेड होते हैं, स्केल में हम लोग प्ले करते हैं। तो स्केल सीखना जरूरी है। अब हमारे स्केल कितने होते हैं टोटल? तो टोटल दोस्तों 12 स्केल होता है एक्चुअली। मैं मेजर, माइनर, हंगेरियन माइनर, पेंटाटोनिक ये सब की बात नहीं करूंगा। सिंपल सा लॉजिक में बात करूं तो एक ही स्केल होता है दोस्तों, वो भी मेजर। अगर मेजर बजा लेते हैं तो माइनर ऑटोमेटिक बज जाता है आपके हाथ से। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी थ्योरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 12 मेजर सीखना है फिर 12 माइनर सीखना है। अरे यार, मेजर स्केल प्ले कर लिए तो माइनर स्केल बज गया, और कहाँ से बज गया, कैसे बज गया, उसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है, या अगर मैं और अच्छे से बाद में समझा दूंगा। तो 12 स्केल होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें इसके ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं। ठीक है। तो 12 स्केल हैं, तो इसकी तैयारी कर लो। उसके बाद आता है कॉर्ड। अब कॉर्ड में क्या है कि मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड और डिमिनिश्ड है, ऑगमेंटेड है, सेवेंथ है, बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं। तो सिंपली कम से कम मेजर और माइनर कॉर्ड की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो 12 दूनी 24 कॉर्ड हो गए। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों आरपीजीओस। जैसे हम टैप करके बजाते हैं, जैसे कि ये मैंने बजाया, ये कॉर्ड हो गया। ठीक है। अब एक चीज और बता दो, मेरे सामने तो यार पियानो खुला हुआ है, कोई नहीं। जैसे स्केल की बात कर रहा था मैं, ये मेजर स्केल बजा रहा हूँ, ये मैंने बजा दिया। ठीक है। लेकिन इसी को मैं बता रहा रिलेटिव माइनर के बारे में। अगर आप जानते तो 1 2 3 4 4 स्टेप पीछे चले जाओ और सेम टू सेम नोट बजा दो। नीचे के ही नोट बज रहे हैं, वही कीज लग रहे हैं, लेकिन ये क्या बन गया, ए माइनर बज गया और ये सी मेजर बज गया। जैसे कि अगर मैं ई मेजर बजाऊं, ये ई मेजर बजा दिया, तो इसमें मैं रिलेटिव माइनर मतलब सी शार्प माइनर बनेगा। रिलेटिव माइनर 1 2 3 4, ये देखो सी शार्प माइनर बन गया, ई मेजर का सी शार्प माइनर। तो ऑलरेडी जो ई मेजर में नोट लगे हैं वही सी शार्प माइनर में भी नोट लगेंगे। ये देखिए, तो मैं अगर ई मेजर बजा रहा हूं तो कोई ना कोई स्केल का माइनर 100% में बजा रहा हूं। ठीक है। यही होता है दोस्तों, इसी को समझना होता है। ग्रीप होता है ना, पकड़, ये यहीं से होता है। ई मेजर में अगर गाने प्ले करने हैं तो ऑलरेडी आप सी शार्प माइनर में प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों तरफ से ग्रिप आपको मिल जाता है। तो ऐसी थ्योरी होती है दोस्तों, यही तो लॉजिक होता है एक्चुअली। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, फंडामेंटल्स पे वीडियो बनाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉर्ड की बात। तो ये हम मेजर कॉर्ड, मान लो ये मेजर कॉर्ड हम बजा रहे हैं। ठीक है। ये मेजर कॉर्ड हमने बजा दिया। उसके बाद एक एक दो तीन चार यहाँ पे चले गए, तो ये चीज माइनर हो गया। तो इसमें क्या है, मेजर और माइनर अलग अलग है, इसको सीखना जरूरी है। तो आपको 24 मेजर माइनर कॉर्ड्स हो गए। उसके बाद आरपीजीओस, तो नॉर्मल टैप कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया मेजर। बट इसको हम इस तरीके से, प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये आरपीजीओस, छोटे आरपीजीओस या फिर बड़े बड़े आरपीजीओस होते हैं, या डबल ऑक्टिव के। तो इस तरीके से ये सारे आरपीजीओस कहलाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रिदमिक पैटर्न। भाई कोई भी आरपीजीओस को या कोई भी कॉर्ड्स को आप बजाते हो या कुछ भी बजाते हो, स्केल बजाते हो, तो आपका रिदमिक पैटर्न होना जरूरी है। कोई भी गाना जो होता है वो रिदम में होता है। जैसे कि तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3/4 का सिग्नेचर है और दादरा में ये बज रहा है। ठीक है। मैंने जो पैटर्न लिया ये रिदमिक पैटर्न है। ये रिदमिक पैटर्न हो गया, या फिर बहुत सारे रिदमिक पैटर्न होते हैं यार। ऐसे बहुत सारे रिदमिक पैटर्न होते हैं। मतलब कॉर्ड्स को रिदम में प्ले करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गाने में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो रिदमिक पैटर्न हो गया, बहुत सारे रिदमिक पैटर्न होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब हम कुछ भी तो नहीं बजा सकते ना, जैसे कि मैंने एफ माइनर बजाया यहाँ पे, अब इसके साथ तुरंत जी मेजर नहीं लगाऊंगा। तो
कितना गंदा, मतलब फील ही चेंज हो गया। तो हर कॉर्ड्स के अपने प्रोग्रेशन होते हैं। एफ माइनर का क्या होगा, तो ये प्रोग्रेशन हो गया। एफ माइनर लगाया मैंने, डी शार्प मेजर लगा दिया, सी शार्प मेजर लगा दिया, सी मेजर लगा दिया, या फिर जी शार्प मेजर लगा दिया यहाँ पे, या फिर ए शार्प माइनर लगा दिया। तो ये क्या है, एफ माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो सारी स्केल का अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, वो सीखना बहुत जरूरी है। हर गाने में कॉर्ड प्रोग्रेशन होते हैं, सारे गाने में। अभी मैं सीरीज लेकर के आने वाला हूँ गाने के ऊपर, कौन से गाने में क्या कॉर्ड लगा है और उसका प्रोग्रेशन क्या है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों बोथ हैंड कोऑर्डिनेशन। अब बोथ हैंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये हम कॉर्ड प्ले कर रहे हैं और यहाँ से स्केल मान लो, ये हम एक रिदमिक पैटर्न ले लिया। अब इसके साथ हम लोग स्केल प्ले करेंगे। ठीक है, कैसा भी आप प्ले कर सकते हैं। तो दोनों हाथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है, जब सॉन्ग प्ले करते हैं तो राइट हैंड में सॉन्ग प्ले करते हैं और लेफ्ट हैंड में हम कॉर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है ये जरूरी होता है, और ये प्रैक्टिस करना जरूरी। बहुत सारे बोथ हैंड कोऑर्डिनेशन के सीरीज आते हैं। ठीक है, तो वो आप सीखिए, तभी जाकर के अच्छे से कॉर्ड्स को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हमने सारी चीजें सीख ली, लेकिन अगर बोथ हैंड कोऑर्डिनेट ही नहीं है हमारा, दोनों हाथों का अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रहा है, तो हम कहाँ से प्ले कर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सॉन्ग प्ले करना। सॉन्ग प्ले करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये सारे थ्योरी ये बता रहा हूं मैं, तो आपको 10 मिनट का खेल लगेगा, लेकिन सीखने में 10 साल गुजर जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, और मैंने बताया कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, उसी को लेकर के सीखिए, तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये समझ लो आज का लेसन मंत्र है, मंत्र। आज का लेसन हर म्यूजिशियन के लिए, चाहे वो कोई भी हो यार, सबके लिए एक मंत्र है। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा है, मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ कि ये आज का लेसन एक मंत्र है उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर के कंफ्यूज है। म्यूजिक में क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें, प्रिपरेशन कैसे करें, पहले क्या सीखें, क्या क्या सीखा जाता है, हम कैसे अच्छा बजाएं। बहुत सारे ड्रीम्स रखते हैं। ठीक है, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बने, लाइव शो में अच्छा प्ले कैसे करें, या फिर खुद खुद के लिए मैं अच्छा पियानो कैसे प्ले करूं। काफी सारे जो क्वेश्चन है वो सबको खत्म कर देगा, बस ध्यान से बातों को समझ लीजिए। ठीक है, आपको 100% इससे हेल्प मिलेगा। अब आता है दोस्तों सॉन्ग विद कॉर्ड। तो सॉन्ग विद कॉर्ड मतलब क्या हो गया कि राइट साइड से हम कुछ बजा रहे हैं। अभी क्या सॉन्ग है मुझे नहीं पता, बट मैंने रैंडमली प्ले किया। अभी इसके साथ कॉर्ड लगाएंगे क्या होगा, तो एक सॉन्ग की तरह इधर थीम चल रहा है, इधर कॉर्ड लग रहा है, तो ये क्या हो गया, सॉन्ग के साथ आपका कॉर्ड प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर कोई भी तैयारी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कोई इंटरमीडिएट जो बूढ़े हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं, जो जवान है वो भी कर सकते हैं, फीमेल हो, हाउस वाइफ हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी तैयारी कर सकता है। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से इस मिस्ट्री को और मत उलझाइए, अपने लाइफ में समझने की कोशिश कीजिए। यार पेपर वर्क कीजिए ना, नोट डाउन कीजिए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे लाइव शो करना है तो किस टाइप के लाइव शो करने हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन में जाना है तो किस टाइप का म्यूजिक प्रोडक्शन करना है मुझे। ठीक है, म्यूजिक अरेंजर बनना है, म्यूजिक कंपोजर बनना है, क्या करना है, या फिर मुझे पीसेस बजाने हैं लाइव, कुछ भी। आपको रिदम भी कर, रिदम का भी एक पार्ट होता है, रिदम करने वाले भी होते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में। तो जो पसंद है वो कीजिए। ठीक है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझिए और सीखिए। ये पैटर्न को समझिए कि एक्चुअली अच्छे जो पियानो प्लेयर होते हैं या फिर अच्छे जो कीबोर्ड प्लेयर होते हैं, उनको ये सारी चीजें आती हैं और ये आनी भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो 9 ही लिखा है मैंने, 9 10 ही समझ लो एक चैप्टर है। हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, एक बुक मिल गया मोटा, अब उसमें हमारा लेसन है 8 10 लेसन। तो भैया 8 10 लेसन को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार, साल भर में हम मोटा मोटा बुक खत्म कर देते हैं, ये तो छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और सही गाइडेंस, ये
ये चैप्टर इतना छोटा भी है और ये जीवन काफी नहीं है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी अचीवमेंट मिलेगा। बिना समझे सोचे करते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। मैं बहुतों को जानता हूँ, बहुतों को क्या यार, 60 से 70% म्यूजिशियन भटक ही रहे हैं, ठीक है। तो आप मत भटकिए, आप समझिए चीजों को, कॉन्सेप्ट को। और मैं बहुत जल्दी नए नए वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों। और काफी साल तक, काफी साल ही कहूंगा, मैंने वीडियो नहीं ला पाया, कुछ इधर उधर बिजी हो गया था। अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस लाने वाला हूँ और जो रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों की, उस टाइप की वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात यार, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अचीव कीजिए यार अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। थैंक यू सो मच।